पहले हमने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे सड़क हादसा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बढ़े हैं और कोई तादाद या ये जो फिगर्स हैं वो कम होते कहीं पर नजर नहीं आ रही, यानी तशवीश का सबब ये बनते चले जा रहे हैं। लेकिन यहां पर यह जानना भी जरूरी है कि कितने लोग जम्मू कश्मीर के अंदर गाड़ियां खरीदते हैं या कितनी कौन सी गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं, ये देखना भी जरूरी है। और ट्रैफिक पर आपको खबर बताते हैं आदादोशुमार के साथ कि पिछले 14 वर्षों के दौरान आप देखेंगे तो गाड़ियों की तादाद जो है वो 100% इजाफा रिकॉर्ड उसमें किया गया है। जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है, इनमें 14 वर्षों के दौरान 15 लाख नई गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं, जो आप अंदाजा लगा सकते हैं, यानी 1 लाख एक गाड़ी पर ईयर आप रख लीजिए, जो कुछ तादाद इससे ऊपर ही बनती है। और छोटी और जो 2 पहिया वाली गाड़ियां हैं, इसमें 100% का इजाफा यूटी के अंदर देखा गया है। श्रीनगर में हर दिन 10,000 गाड़ियां दाखिल आज के वक्त में भी होती हैं। और 14 वर्षों का अगर ये सारा रिकॉर्ड आप उठाकर देखें तो पता चलता है कि 1 लाख गाड़ी कम से कम रजिस्टर 1 साल की हुई, यानी 15 लाख के इस फिगर के साथ ही अगर आगे चलते हैं। सरकारी आदादोशुमार बताते हैं कि 2008 में जम्मू कश्मीर के अंदर गाड़ियों की तादाद 6,68,445 थी, लेकिन ये तकरीबन 14.5 लाख तक पहुंच गई है। और गुज़श्ता 5 दहाइयों में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद निजी कारों या जो 2 पहिया वाली गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटीज वगैरह, ये तकरीबन 7 लाख है। इनमें 3 लाख से ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं, जबकि 2 पहिया वाली जो गाड़ियां हैं उनके रजिस्ट्रेशन की तादाद 3,85,600 प्लस है। फैसल रियाज हमारे साथ श्रीनगर से है। फैसल, श्रीनगर के अंदर 10,000 गाड़ियां पर डे दाखिल होती हैं, लेकिन अगर आप ये 15 लाख का फिगर लेकर चलेंगे, इसमें तमाम गाड़ियां ऐसी हैं जो पिछले 14 सालों की बताई जाती हैं कि 15 लाख के आसपास, यानी ये सरकारी फिगर्स हैं, ये हमारी अपनी कहानी, अपनी कोई स्टोरी या अपने फिगर्स नहीं है। अब इन्हीं आदादोशुमार को लेकर चलें तो क्या अंदाजा लगाएं, मौजूदा वक्त में ये तादाद और भी आगे बढ़ी है, 15 लाख से भी प्लस गई है, जिसका मतलब सालाना 1 लाख से भी ऊपर गाड़ियां जो है वो रजिस्टर हो रही हैं। और यूटी के अंदर बढ़ता ट्रैफिक का जाम या गाड़ियों की तादाद एक नई परेशानी माहौलियात के लिए भी और शहरियों के लिए भी बन सकती है। देखिए, बिल्कुल अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, खासकर कश्मीर वादी की बात करें, तो यहाँ के जो लोग हैं इनमें एक फोबिया पाया जाता है। वो फोबिया ऐसा है कि अगर किसी के पास साइकिल है तो वो साइकिल के बाद कहता है मैं स्कूटी लाऊंगा, बाइक लाऊंगा। अगर किसी के पास बाइक है वो बोलते हैं मैं गाड़ी लाऊंगा। जिसके पास रिसोर्सेज है भी नहीं, वो भी लोन निकाल के या सेकंड हैंड गाड़ी लेके मेहनत करके वो गाड़ी खरीदता ही, चाहे वो 2 व्हीलर हो या इसके साथ साथ जो 4 व्हीलर गाड़ी हो, ये खरीदता है। तो इसी के पेश है जो आप आदादोशुमार लगा रहे हैं कि 14 सालों में करीबन 15 लाख गाड़ियां जो है जम्मू कश्मीर में रजिस्टर हुई है। खाली अगर श्रीनगर की बात करें तो कुछ महीने पहले श्रीनगर के हवाले से भी ये खबर आई थी, करीबन 4 लाख गाड़ियां जो है श्रीनगर में रजिस्टर हो चुकी है, जो जिसके बाद कंजेशन भी और बहुत ही ज्यादा है। इसके बीच अगर हम बात करें 2 व्हीलर्स की, तो 2 व्हीलर्स को उसके साथ साथ जो बाकी निजी गाड़ियां हैं उनमें 100% का इंक्रीज हुआ है पिछले 14 साल में। यानी जो आदादोशुमार आप बता रहे हैं उसके मुताबिक बिल्कुल यही है कि एक साल में करीबन 1 लाख गाड़ियां रजिस्टर होती है जम्मू कश्मीर में। और उसके साथ साथ आपका यही भी आदादोशुमार बता रहा है, जो कि ऑफिशियल की तरफ से ये डाटा सामने रखा गया है कि जो लास्ट 5 डिकेड्स है, इनमें करीबन 7 लाख गाड़ियां जो है हम कह सकते हैं कि 4 व्हीलर हो या इसके साथ साथ जो बाकी निजी गाड़ियां वो रजिस्टर हुई है। 3 लाख से ज्यादा 2 व्हीलर गाड़ियां रजिस्टर हुई है। इसके साथ साथ जो बाकी निजी गाड़ियां उनमें भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। अगर आप वहीं पे अगर आप बात माहौलियात की करते हैं तो हाल ही दिनों में ये भी खबर सामने आई थी कि जो श्रीनगर का आबो हवा है वो सबसे ज्यादा खराब है। तो क्लियरली जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने भी इस बात का एतराफ किया था कि स्मार्ट सिटी के काम की वजह से और जो ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ रहा है, ये एक मेन फैक्टर बन रहा है कि जिससे यहाँ का आबो हवा खराब हो रहा है। अभी आप बता रहे हैं कि जो कंजेशन है या लोगों की मुश्किलात है वो बढ़ सकती है। इस वक्त आप देखिए जो श्रीनगर का हाल इस वक्त है, चाहे वो ट्रैफिक की बात हो या जो इस वक्त स्मार्ट सिटी के तहत काम चल रहा है, उसमें काफी ज्यादा आम लोग परेशान है, क्योंकि एक तो ट्रैफिक जाम लगे हुए है और जिस तरह से आपने कहा कि 10,000 गाड़ियां रोज एंटर होती है और इन 10,000 गाड़ियों के लिए 10,000 गाड़ियों को पार्क करने के लिए सिर्फ 2 पार्किंग श्रीनगर सिटी में है, जहां पे बस 800 से लेकर 1,000 के करीब कैपेसिटी है। बाकी जो भी गाड़ियां होती है वो सड़कों पे होती है, ऑफिस के बाहर होती है, जिसके बाद कंजेशन होती है। एक तो ये, दूसरे साइड से जिस तरह से मैंने पहले कहा कि स्मार्ट सिटी के तरह काम हो रहा है, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि जब भी कभी कंस्ट्रक्शन होता है, डेवलपमेंट होती है, तो रोड्स को जो है वाइड किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, स्मार्ट सिटी के तहत जो भी रोड बन रहा है उसको श्रिंक किया जा
रहा है। एक साइड से 4 लाख गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन सिर्फ खाली श्रीनगर में, दूसरे साइड से रोड्स को श्रिंक करना, ये कहीं ना कहीं इस चीज का आराम कर रहा है कि आने वाले दिनों में आम लोगों को मुश्किलातें होगी और ट्रैफिक मैनेजमेंट को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। हालांकि अभी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि हम ITMS लगाएंगे, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाएंगे, जो कि जम्मू में पहले कंप्लीट हुआ है लेकिन कश्मीर में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन हमारा उनसे सवाल है कि पहले आप उन लाइट्स को फंक्शनल कीजिए जो कि पुरानी आपने लगाई है, पहले उनसे तो काम लीजिए। उनको तो बंद रखा गया है, यहाँ जहां जहां पे आपने सिग्नल लगाई वहां पे नीचे आपने बंद किया रखा है। यानी जो MA रोड है, MA रोड से डायरेक्टली डाइवर्जन पे लाल चौक की तरफ नहीं जा सकते, पहले उसको आगे MA रोड से आगे डलगेट तक जाना है, फिर यू टर्न लेना है। तो यहाँ तक आप बात है कि हम अच्छा, ये तो ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर जो खामियां हैं तकनीकी तौर पर काफी अहम है जो आप बता रहे हैं। लेकिन एक चीज जो गाड़ियों की बढ़ती तादाद है, क्या इसके पीछे ये भी एक वजह माने कि आसानी से गाड़ियों का मिलना, चाहे वो आप किसी भी मुल्क के बाकी हिस्से में चले जाएं या जम्मू कश्मीर के अंदर ये सिलसिला देखें, बहुत आसानी से किस्तों पर ये सारा जो सिस्टम चलता है, इस प्रोसेस के तहत गाड़ियां लेना, ये भी बढ़ती तादाद के पीछे एक वजह। और जो फोबिया का आपने जिक्र किया, उस फोबिया के पीछे भी ये एक पॉइंट जोड़ा जा सकता है कि आसानी से गाड़ी मिलती है, आप कम पैसे पर भी किस्तों में गाड़ियां ले सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस इतना इजी हो गया है कि सारी चीजें बहुत आसानी से हो जाती हैं, तो वहां से भी एक बढ़ती तादाद जो है वो आगे ज्यादा होती नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से मैंने फोबिया की बात की, इसके बाद जो दूसरा इसका फैक्टर ये है कि जम्मू कश्मीर बैंक है उन्होंने भी इजीली अवेलेबल गाड़ियों को रखा है। वो भी आराम से किसी सारिफ को जाता है, गाड़ी निकालता है, वो भी थोड़े से पैसे पहला इंस्टॉल देकर उसके बाद जो है लोन पे गाड़ियां लेती है। तो उसके बाद महीने भर वो मेहनत करता है, किसी तरीके से भी गाड़ी का जो है वो इंस्टॉलमेंट भरता है। तो एक तो फैक्टर ये है कि इजीली जेके बैंक से भी मिलती है। दूसरा जो फैक्टर है, जो बाहर से गाड़ियां यहाँ पे आती है, दिल्ली की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, अगर किसी के पास 1 लाख रुपए है, वो आसानी से बाहर जाता है, पंजाब जाता है, चंडीगढ़ जाता है, इसके साथ दिल्ली जाता है, हरियाणा जाता है, वहां से वो इजीली एक गाड़ी जो है खरीद के लाता है, चाहे वो उसका मॉडल नीचे ही क्यों ना हो, लेकिन वो गाड़ी लेके आता है, जो उसको जरूरत होती है गाड़ी की, वो उस जरूरत को पूरा करता है। लेकिन इसके जो असरात है वो बहुत जो है ज्यादा पड़ने वाले, माहौलियात की बात हो उस पर भी काफी ज्यादा असर हो, और इसके साथ साथ जो ट्रैफिक मैनेजमेंट हमारा यहाँ पे उस पर भी अच्छा खासा असर होता है। तो कहीं ना कहीं एक रेगुलेशन होनी चाहिए इस पे कि क्या किस तरीके से आप गाड़ी यहाँ पे चला सकते हैं, या उस तरीके का फैसिलिटी होनी चाहिए जिससे कंजेशन भी ना हो, जिससे माहौलियत पे भी असर ना पड़े। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो हम कह सकते हैं ऐसी फैसिलिटी तो अभी सामने नहीं आ रही है, या गवर्नमेंट के प्लान में भी ऐसा कुछ नहीं है कि इसके हवाले से एक प्रॉपर रेगुलेशन हो, या ट्रैफिक मैनेजमेंट ठीक हो, या पार्किंग की फैसिलिटी हो, ऐसा कुछ सामने नहीं है। जिस तरह से मैंने भी पहले कहा कि कुछ दिनों पहले ये डाटा भी सामने आया था कि 4 लाख गाड़ियां खाली श्रीनगर में रजिस्टर है, और जहां पार्किंग की बात करें तो सिर्फ 2 मल्टी लेवल पार्किंग वहां पे है, एक मैकेनिकल पार्किंग है, जहां पे हार्डली हम कह सकते हैं 1500 के करीब तीन पार्किंग में गाड़ियां एडजस्ट होती है, बाकी गाड़ियां जो है सड़कों पे पड़ी रहती है, अगर किसी के पास ऑफिस के पास कोई पार्किंग है वहां पे पड़ी रहती है। तो ये भी एक फैक्टर है कि कंजेशन का ये भी मामला है। दूसरे तरीके से जहां एक साइड से गाड़ियां बढ़ रही है, वही फैसिलिटी कम है, लोगों की मुश्किलातें ज्यादा हो रही है। दूसरे साइड से आज अब स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, आधे घंटे तक जो है ट्रैफिक जाम लगा रहता है। एक साइड जो है बंद है, लाल चौक का MA रोड पे गाड़ियां चलती है, लाल चौक बंद है, डाइवर्जन बंद किए गए हैं, यू टर्न लेने पड़ते हैं, डल गेट से फिर लाल चौक एंटर होते हैं। तो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए मुश्किलात है, ट्रैफिक ज्यादा है, गाड़ियां ज्यादा है। शुक्रिया फैसल हमारे साथ डिटेल्स शेयर करने के लिए।